we are discussing recap 19 August 2026. करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज लगातार चल रहा है उसमें काफी डिटेल एनालिसिस हम लोग आप लोग को दे रहे हैं और खास इस सीरीज में इम्पोर्टेंट बात है कि जो मेंस पर्सपेक्टिव में जो लोग अपना आंसर राइटिंग को इनहेंस करना चाहते हैं यहाँ से उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। एज वेल एज जितने भी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम है वहां पे आपको क्वेश्चन बहुत कुछ यहाँ से मिलने की संभावना बहुत है। हमारा जो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप जरूर देखें। टेक्निकली 30 to 40 क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना बनी रहती है इस चीजों पे। और हमारा जो सोशल हैंडल है @YPA भारत, जहां पर आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एज वेल एज ट्विटर, इन जगहों पर आप हमारा डिटेल जाके देख सकते हैं। चलिए एक डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में हर घर तिरंगा कैंपेन जो स्टार्ट किया गया था वो कंक्लूड किया गया चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इससे जो कंक्लूड किया गया किस जगह से किया गया था। तो द वीक लॉन्ग हर घर तिरंगा कैंपेन कंक्लूडेड विद ए ग्रैंड एंड वाइब्रेंट क्लोजिंग सेरेमनी हेल्ड इन चंडीगढ़ यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली ये हर घर तिरंगा का 150 ईयर्स आप वंदे भारत का जो सॉन्ग है हमारा वो आप देखने को मिलेगा 150 ईयर्स। और ये वंदे भारत जो है हमारा वो नेशनल सॉन्ग है। और इससे ये जो हर घर तिरंगा का जो कॉन्सेप्ट आया वो क्या मैसेज है? मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी, पैट्रियोटिज्म एंड प्राइड इन द तिरंगा, दैट इज नेशनल फ्लैग। तो आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और इस चीज में हमने हर घर तिरंगा का एक कैंपेन स्टार्ट किया भारत सरकार ने। और आप देखोगे कि अभी का जो मौसम है बहुत ज्यादा H1N1 केसेस स्पाइक देखने को मिल रहा है, खासकर दिल्ली जैसे जगहों पर। तो सिग्निफिकेंट राइज है एक्चुअली। H1N1 एक्चुअली है क्या? ये इन्फ्लुएंजा का है। सो स्वाइन फ्लू का जो कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, स्वाइन फ्लू का जो मैटर्स था वो कहीं ना कहीं H1N1 को है सो बताता है। और आप ये भी देखेंगे द H1N1 वायरस कॉमनली रेफर एज ए स्वाइन फ्लू is a subtype of influenza, a known cause respiratory illness। आप देखेंगे कि बहुत लोगों को इधर आप देखेंगे its symptom typically include fever of chills, cough, sore throat, runny blocked nose, headache, tiredness and muscles body ache यानी पेन, ये सब देखने को मिलेगा। और दिल्ली में ये बहुत चीज ये अधिकतर जगहों पर दिल्ली में जो है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट राइज किया। ठीक है, तो H1N1 अगर आपसे पूछा जाए ये किस चीज का सब टाइप है तो इन्फ्लुएंजा का है। और इसे क्या कहा जाता है? तो स्वाइन फ्लू के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए कीवर्ड्स में सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ठीक है, क्रोनिक कंडीशंस क्या है, ये सब। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो दूसरा टॉपिक है हमारा, यूपी गवर्नमेंट इनहैंस बेनिफिट ऑफ प्रोविजनल आर्म गार्ड पर्सनल। उन्होंने क्या किया कि मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख फॉर देम एंड देयर फैमिलीज एंड इंक्रीज इन देयर डेली ड्यूटी अलाउंस। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया। और इन्होंने किया कि प्रीवियसली रेज द अलाउंसेस 3 times, अनाउंस द 4th increment of PRD personal conference of Gorakhpur, bringing the daily allowance to ₹600 from to previous 500। यानी पहले डेली अलाउंस 500 मिलता था लेकिन अब 600 मिलेगा। और 5 लाख का है सो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी आपको कि क्या क्या है सो इनहेंस किया गया, क्या क्या यूपी गवर्नमेंट के से बेनिफिट मिला है प्रोविंशियल आर्म गार्ड को, पीआरडी को। ठीक है, और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में पीआरडी के बारे में जरूर जाके देखिए।
ठीक है, कीवर्ड्स भी है यहाँ पे। और पॉलिटी गवर्नेंस जो हमारा दूसरा टॉपिक है, उसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्वासेस एफआईआर अगेंस्ट नीट यूजीसी प्रोटेस्टर यूजिंग आर्टिकल 142। एक्चुअली 142 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 142 एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है, जो 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 हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव है, उसने कोई अगर डिसीजन लिया है तो उसको ओवर सेट करने के लिए आर्टिकल 142 का एक पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि जो भी नीट यूजी पेपर लीक में जितने भी स्टूडेंट है सो नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जितने भी एफआईआर है उसे वो खत्म किया गया सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 152 के पावर को यूज करते हुए। और 3 जज बेंच जो है प्रोवाइड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। तो एक क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, उनका नाम बताएं। आर्टिकल 142 क्या है? तो जब आर्टिकल 142 के बारे में आप यहाँ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में अच्छे से जाके आप देख सकते हो। और मैं बार बार बोलता हूँ कि कीवर्ड्स जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसे आप जरूर देखें, ठीक है। और उसके बाद चलिए आगे का टॉपिक मैं देखता हूँ, डिक्लाइन इन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर न्यू गवर्नमेंट स्कीम। तो आप जो न्यू गवर्नमेंट स्कीम है उसमें आपको डिक्लाइन दिखा है रूरल एम्प्लॉयमेंट में। तो रूरल वर्कर इंडिया आर करंटली एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट चैलेंज ड्यू टू यूनियन गवर्नमेंट चेंजेस द एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ। जैसे एमजी नरेगा को चेंज करके है सो विकसित भारत में गारंटी फॉर रोजगार का जो एमजी नरेगा का नाम चेंज करके बीवीजी राम जी एक्ट जो आया, उससे क्या हुआ कि आप देखोगे बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला रूरल एम्प्लॉयमेंट में। आप यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर बीजी राम जी इन जुलाई 2000 वाज एस्टिमेटेड टू हैव डिक्लाइन 50% कंपेयर टू एमजी नरेगा जुलाई 2025। तो जुलाई 2026 में वीवीजी राम जी में 50% का डिक्लिनेशन देखने को मिला, जो जब एमजी नरेगा चलता था जुलाई 2025 में। तो ये एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है रूरल एम्प्लॉयमेंट में। तो इसको देखने के लिए एक्चुअली हमें और भी चीजों को और भी बहुत इजी बनाना होगा, तब जाके सो हम लोग जो हमारा जो मीट है, हमारा जो टारगेट है ये एक्ट बनाने का, वीवीजी राम जी उसको है सो अच्छे से उसका है यूटिलाइजेशन हो सके इस एक्ट का, ठीक है। तो इसमें एक समझिए फैक्ट एंड फिगर्स की बात हुई है कि 1 ईयर्स में हम जब देख रहे हैं तो 50% डिक्लिनेशन मिला है सो रूरल एम्प्लॉयमेंट में एमजी नरेगा के एज ए कंपेयर वीवीजी राम जी एक्ट में। तो ये दो चीज आप जरूर यहाँ पे पढ़ लेंगे, एमजी नरेगा वीजी राम जी एक्ट, ठीक है। और आगे बढ़ते, सोनिया गांधी ने अपना मेमोरी बिलोंगिंग्स एक बुक लिखा, दैट इज ए जर्नी ऑफ लव टू ए रिलीज्ड ए जर्नी ऑफ लव। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनिया गांधी ने जो मेमोरीज अपना बिलोंगिंग जो बुक लिखा उस बुक का नाम क्या है? तो ये जर्नी ऑफ लव टू बी रिलीज्ड, ये आप देखेंगे जरूर। और इसके जो है सो पब्लिशर है अल्फ्रेड ए नोफ, ये जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस बुक को है सो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोनिया गांधी ने अपने मेमोरीज में बिलोंगिंग में कौन से बुक का नाम क्या था, तो वो आप वहां पे बताएंगे जरूर से, ठीक है। अब देखिए बिहार अल्कोहल बैन। तो इसमें सोशल वेलनेस सक्सेस वर्सेस रेवेन्यू कंसर्न, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेंस के लिए क्वेश्चन है कि अगर किसी भी स्टेट को अगर हम है सो उसके पॉलिसीज को जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको अगर हम बंद करते हैं, बैन करते हैं, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला है कि जो रेवेन्यू कंसर्न यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन अगर अल्कोहल को बैन करते तो सोशल वेलनेस सक्सेस देखने को मिलता है, घर में जितने भी आप देखो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो कमी देखने को मिलेगी, लोगों में है सो नेगेटिव चीजों में है सो उसका माइंडसेट जो है वो चीजों में ठीक देखने को मिले। लेकिन रेवेन्यू कंसर्न होगा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है। और 14% स्टेट रेवेन्यू कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिल रहा है बिहार में। तो
ये सब डेटा को आप समझिए और मेंस के एग्जाम में जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो जरूर से जरूर इसको आप पुट करेंगे वहां पे, इस फैक्ट एंड फिगर्स को, जिससे ऐसे बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्म कमेटी ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्टर एलिगेशन। जो नीट का जो मामला था जो मैंने अभी बताया भी, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाया, कमेटी बना के क्या क्या है वो चीजों को देखा गया है इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे इसको करीब से जरूर देखिए, समझिए, है ना। अब है सो एक जाम्बिया जो देश है उसके प्रेसिडेंट हकाइंडे हिचिलिमा री इलेक्टेड सेकेंड टर्म। तो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये पूछा जा सकता है कि जो जाम्बिया है उसका जो लोकेशन है वर्ल्ड में, उस लोकेशन को आप बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से है सो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जरूर आप है सो वर्ल्ड के लोकेशन में जाके जाम्बिया को देखें और हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जाम्बिया जो देश है वो कहाँ पे है, वर्ल्ड के किस लोकेशन पे है, वो जरूर आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी बातों को बताइए। अब देखिएगा कि एक है ऑल इंडिया गर्ल हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपराजिता। तो ये जो परांगला 2026 में फ्लैग ऑफ किया गया, एक्चुअली झंडा को हर घर तिरंगा का जो मामला था उसमें है सो अपराजिता का एक लॉन्ग ट्रैक एल्टीट्यूड गर्ल्स के लिए किया गया और वो परांगला में है सो 2020 में फ्लैगशिप किया गया झंडे का। और ये एक तरह से फ्लैगशिप एडवेंचर एक्टिविटी ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प इन न्यू दिल्ली में ये देखने को मिला। और इसमें क्या है कि आप ये चीज देखेंगे कि ये टीम कंसिस्टिंग 28 गर्ल कैडेट विल गाइडेड बाय 3 वुमेन ऑफिशियल फ्रॉम 3 सर्विसेज। ठीक है, तो अपराजिता करके अगर पूछेगा कि क्या है तो एनसीसी कैडेट कोड का गर्ल के लिए है सो एक है सो लॉन्ग ट्रैक फ्लैगशिप किया गया जो है सो वहां पे परांगला पासेस में हिस्टोरिकली फ्लैगशिप किया गया। और ये परांगला इज ए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट दैट वंस ए वाइटल लिंक बिटवीन स्पीति एंड तिब्बत। ये परांगला जो पासेस है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। इट इज नोन एज एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रिमोट टेरेन अनप्रेडिक्टेबल वेदर मेकिंग ए सेवियर टेस्ट ऑफ इंडोरेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ वहां पे जाने की। ट्रैक लाइक अपराजिता, जो ट्रैक जो चल रहे थे वो उसका नाम था अपराजिता। एम टू एम्पावर यंग वुमेन बाय एक्सपोजिंग देम टू सच चैलेंजेस इन्वायरमेंट फोस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ एंड नेशनल प्राइड। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अपराजिता क्या है और परांगला का जो पासेज है किसको कनेक्ट करता है, तो दैट इज स्पीति एंड तिब्बत। और जो गर्ल जो 28 गर्ल थे किस कैडेट कोड से, तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी से ये लोग रिलेटेड थे। ठीक है, ये सब बहुत डिटेल में आपको बताने की जरूरत है, जब भी जानने की जरूरत है तभी आप इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि जब से ऐसो इथेनॉल और ये जो आप देखेंगे कि ऐसो जो पेट्रोल में जो मामला आ रहा है, तो उसमें क्या किया है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज 5 ईयर एक्सटेंशन नेशनल परमिट। ठीक है, तो the government through Ministry of Road and Transport Highway has put forth a proposal to extend the permissible age commercial vehicle powered by electricity, hydrogen fuel, natural gas which are part of the national permit system। तो जो भी जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसको 5 सालों के लिए ऐसा एक्सटेंशन देने की बात कही गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाहन पोर्टल में आपको देखने को मिलेगा। और जो दिस इनिशिएटिव इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द ड्राफ्ट अमेंडमेंट to the central motor vehicles rule 1989। तो ये सब चीजें हैं। और आप देखेंगे 5 ईयर ऑथराइजेशन विल बी अवेलेबल फॉर फी 82,500 रुपीज और करंट एनुअल है फी है 16,500। तो ये सब चीज है, फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन है और इससे कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं मेंस के आंसर में भी। और जब भी क्वेश्चन अगर पूछता है पीसीएस में, अब जैसे कि गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर का है सो अनाउंस किया गया, इससे क्या होता है असम का जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होता है। गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर इज ए न्यू हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम टू इनहेंसिंग कनेक्टिविटी इन आसाम।
तो असम में ये चीज आप देखेंगे कि ये कनेक्ट करता है गुवाहाटी और तेजपुर कॉरिडोर को। और इससे क्या होता है, इससे ये हो रहा है कि जो असम का जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इनहेंस होगा, और जिससे हमारा जो इकोनॉमिक्स है असम का वो अपलिफ्ट होगा। तो ठीक है, गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर याद रखिएगा, कहाँ पे, असम। ठीक है, ये सब है। सो और असम के बारे में अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग काजीरंगा नेशनल पार्क है, और जो वन ऑन राइनोसोर्स के लिए बहुत ज्यादा है सो फेमस है। ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, फ्लो थ्रू द स्टेट प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इट्स ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो असम का एक बहुत सिग्निफिकेंट आप बोल सकते हैं कि है सो एक रीजन है, ठीक है, एडवांसमेंट इन इंडिया कोकोनट सेक्टर में। ठीक है, तो कोकोनट सेक्टर जो है हमारा नारियल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है, और एक तरह का एक क्रॉपिंग पैटर्न चेंजिंग देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि क्रॉप कैश क्रॉप है, और बहुत ज़रूरी है हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए। द कोकोनट पाम वाइडली रिवर्ड एज द कल्पवृक्षा, or the tree that provide all necessity of life, is deeply interwoven with India historical legacy, cultural fabric and agriculture economy। ठीक है, तो कोकोनट के बारे में अगर जानना हो तो थोड़ा सा इसको डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। अब empowering rural India agriculture, women's livelihood and village development, inclusive growth and issue arising from it। लखपति दीदी इनिशिएटिव इज ए क्रूशियल रूरल डेवलपमेंट। लखपति दीदी के लिए हमने एक शॉर्ट्स बनाया है, आप जरूर उसमें जाके देखें कि कैसे वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये सपोर्ट करता है थ्रू स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मार्केट एक्सेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। तो लखपति दीदी का जो हमारा जो एक शॉर्ट्स है उसको आप बहुत अच्छे से जाकर देखिए, उसमें काफी डिटेल आपको मिलेगा। और हमारा जो चौथा टॉपिक है दैट इज ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर में, तो आप देखेंगे रायचूर ट्रांसफॉर्म डम साइट इनटू ग्रीन स्पेस वाया वेस्ट रिमेडिएशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट, रायचूर ट्रांसफॉर्म डिस्पाइट इनटू ग्रीन स्पेस वाया वेस्ट रिमेडिएशन। तो ये एक तरह से रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट है, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या आप देखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 62,252 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट हैव बीन प्रोसेस्ड लीडिंग टू द reclamation nearly 22 acre of valuable urban land in dead। This reclaimed land is now being utilized and sustainable purpose। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में आजकल ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBU 2.0 जो लॉन्च किया गया अक्टूबर 1 2021 में, एम टू सस्टेन द अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट फेज एंड ट्रांसफर टुवर्ड द गार्बेज फ्री इंडिया फोकसिंग साइंटिफिक वेस्ट। तो जितनी भी बड़ी बड़ी जो आप है सो आप देख रहे हैं सिटी, वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा हर जगह। तो ये बहुत अच्छा एक तरह से एक एग्जाम्पल है रायचूर कर्नाटका में, जहाँ 35 एकड़ लैंड को ये लोग है सो एक यूजफुल सस्टेनेबल पर्पस के लिए है सो जहाँ वेस्ट फेंका जाता था उसको इन्होंने बनाया। तो बहुत अच्छी चीज ये सब देख, जब भी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको कर सकते हैं। इंडिया एडवोकेट फॉर पीपुल सेंट्रिक इन्वायरमेंटल एक्शन ब्रिक्स मीटिंग, मैंने बताया ब्रिक्स मीटिंग दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो ये सब है सो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ी चीजों को इसमें जानना चाहिए बस। ठीक है, अब अगर हम अपना अगर ये बात करते हैं हमारा 7 टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन, तो बांग्लादेश पुश टू तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इंडिया के साथ। तो जो तीस्ता शेयरिंग एग्रीमेंट है बांग्लादेश का, उसने पुश किया है कि भारत के साथ ये तीस्ता एग्रीमेंट कर दिया जाए।
और तीस्ता रिवर जो है इज ए मेजर ट्रांसबाउंडरी रिवर फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, ओरिजिनेटेड इन द हिमालय, इट फॉलो थ्रू सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इंडिया बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश एंड मर्जिंग विद ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ये सब चीज फैक्चुअल चीज है जो जरूर इस रिवर के बारे में आप जानिए, तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के बारे में जानिए, तीस्ता रिवर के बारे में जानिए, और 16 इंडिया जापान एनुअल समिट एंड बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज, तो ये आप देखेंगे ये भी दिल्ली में हुआ जुलाई 2026 में, और ड्यूरिंग दिस मीट वाज स्टार्टेड दैट उत्तर प्रदेश ऑफर ए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म फॉर जापानीज टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज टू complement India's young workforce growing market. Summit also noted that India-Japan bilateral trade has reached USD 27.5 billion and that Japan remains India's fifth largest source of foreign direct investment. इससे क्या होता है कि जो जापान है इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स बन जाता है एफडीआई का, ठीक है। तो ये सब जानने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश ने इस चीज को इनिशिएटिव किया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ सकता है और आप उसको करीब से जाके जरूर देखें। और हमारा जो 8th टॉपिक है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें आप देखेंगे कि हेलिकेज फंक्शन इन डीएनए रिप्लिकेशन एंड इट्स रेगुलेशन। तो हेलिकेज स्ट्रक्चर जो है डीएनए में इनेबलिंग सेल टू कॉपी टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन। तो ये जो हेलिकेज इज एन एंजाइम है, एक्चुअली एक एंजाइम है क्रूशियल फॉर अंडरविंडिंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज अ टिपिकल डबल हेलिक्स टर्न बाय टू लॉन्ग स्टैंडर्ड हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स बिटवीन bases spiraling around each other. When a cell prepare to divide, it require exact copy of DNA necessary separation of these strands. तो ये जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक हमारा सीरीज चलने वाला है, वहां पे आप ये सब डिटेल में जाके देखेंगे। और हमारा जो @YPA भारत, वहां पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद आपको टोटल पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स का आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये कीवर्ड्स अगर आपको जानना है तो कीवर्ड्स को जरूर जानिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ब्रिक्स के बारे में इसमें थोड़ा दिया हुआ है, देख लीजिएगा। और सेमिकॉन इंडिया 2000 इंडिया इज प्रीमियर सेमीकंडक्टर इवेंट। तो इंडिया बिगेस्ट सेमीकंडक्टर इवेंट सेमिकॉन इंडिया 2026 इज शेड्यूल्ड टू हेल्ड फ्रॉम 17 से 19 सितंबर 2024 एट योसो भूमि न्यू दिल्ली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिलिकॉन जो फर्स्ट इंडिया प्रीमियम सेमीकंडक्टर इवेंट है वो कहाँ स्टार्ट हुआ, कब होगा, उसका डेट कब है, ये सब चीज आप देखेंगे। किसने ये किया, तो ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये आप सेमीकंडक्टर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेमी द ग्लोबल एसोसिएशन, इन्होंने सब ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड किया, ठीक है। ऑर्गेनाइज करेंगे ये लोग। और हमारा जो 9th टॉपिक है दैट इज स्पोर्ट्स, ठीक है। ऋषभ पंत अचीव 100 सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट। तो ऋषभ पंत अचीव 106 टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने किया, गाले में श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है। और आप ये भी देखोगे कि जो पंत रैंक 4th इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल इन टेस्ट क्रिकेट। जो पहला है बेन स्टोक है 138, फिर न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम 107, एडम गिलक्रिस्ट 100 और 4वां है ऋषभ पंत और क्रिस गेल है 98, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसो देख सकते हैं हमारा। और एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 ये इनॉग्रेटेड देहरादून में बाय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। पूछ सकता है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है पीसीएस में। और द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन 30th नेशनल गेम लास्ट ईयर, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 अनाउंस्ड, ठीक है।
तो इसमें बहुत से लोग हैं जिनका लिस्ट इसमें दिया हुआ है, आप उस लिस्ट को जाएं करीब से और देखें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है वो आप हमारे इस हैशटैग @YPA भारत, हैशटैग YPA भारत में आप डिटेल में जाके देखें। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग जल्दी मिलते हैं आपसे।